एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी। हाँ, बुद्धिजीवी हैं वो, बहुत बड़े बुद्धिजीवी भी हैं। नाम है उनका रवीश कुमार। रवीश कुमार एक बार हिंडन नदी जो गाज़ियाबाद में है, और एक हिंडन नदी न्यूयॉर्क में भी है, अमेरिका में। तो रवीश कुमार गाज़ियाबाद वाले हिंडन नदी के किनारे गए और हिंडन नदी के किनारे जाके एंडरसन कहाँ हो तुम, एंडरसन और अंग्रेजी में भी बोल रहे थे एंडरसन वेयर आर यू, और कह भी रहे हैं कि एंडरसन हम तुमको बुला रहे हैं, और अंग्रेजी में भी बुला रहे हैं एंडरसन वेयर आर यू, कहाँ हो, आ जाओ। और वो अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई भी दे रहे थे। वेयर आर यू, इंग्लिश भी बोल रहे हैं तब भी एंडरसन नहीं आ रहा है। आज ये रवीश कुमार, एंडरसन और हिंडन नदी की बात क्यों हो रही है, इस पे हम आपको विस्तार से बताएंगे। हिंडनबर्ग जो है, हिंडनबर्ग एक संस्था है, तो ये संस्था जो है अभी बंद हो गई है और इसके संस्थापक हैं एंडरसन। तो आज इसी विषय पे चर्चा है कि अचानक हिंडनबर्ग जो है वो बंद क्यों हो गया, और इसके बारे में आपको बता दें कि हिंडनबर्ग जो है, ये जो संस्था है, इन्होंने अडानी को करीब $100 अरब का नुकसान कराया था। हिंडनबर्ग के संस्थापक एंडरसन ने एक निजी नोट में बंद करने की वजह का विस्तार से जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि हिंडनबर्ग ने अपने टारगेट पूरे कर लिए हैं, हालांकि कारण कुछ और भी हो सकते हैं। इसके संस्थापक जो हैं एंडरसन, बंद करने के पीछे बता रहे हैं कि हमने जो अपना टारगेट है वो पूरा कर लिया है, अचीव कर लिया है, लेकिन अब कारण क्या है, ये कारण धीरे धीरे इस पर से भी पर्दा उठ जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस संस्था के बंद होने के बाद जो इसमें काम करने वाले लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे। तो आइए इन सब बातों पे आपसे हम विस्तार में बता रहे हैं। अडानी को जो हमने आपको पहले ही बताया कि $100 अरब का इन्होंने नुकसान भी कराया था अडानी को। अमेरिकी रिसर्च फर्म है हिंडनबर्ग, इन्होंने अपने कामकाज को बंद करने का फैसला ले लिया। वहीं ये जो कंपनी है 2023 में भारतीय अरबपति गौतम अडानी की कंपनियों के खिलाफ नेगेटिव जो है रिपोर्ट चलाई थी, रिपोर्ट जारी की थी। इन रिपोर्ट्स के आने के बाद शेयर बाजार में अडानी की कंपनियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं अडानी ग्रुप ने हमेशा ही हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज किया। अडानी ग्रुप के खिलाफ आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, उसके बाद जो शुरुआती दौर में गौतम अडानी को जो नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद ही इन्होंने, अडानी ग्रुप की कंपनियों ने इस नुकसान की भरपाई कर ली थी। वहीं हिंडनबर्ग फर्म के संस्थापक नेट एंडरसन ने अपनी फर्म को बंद करने के फैसले पर कहा कि हिंडनबर्ग ने अपने टारगेट को अचीव कर लिए हैं। हालांकि इन सब बातों के सत्यता संदेह में है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। एंडरसन ने हिंडनबर्ग को शुरुआत के बारे में बताते हुए कहा कि जब हिंडनबर्ग शुरू की गई थी तब संसाधन और पैसे दोनों के अभाव थे, लेकिन समय के साथ हिंडनबर्ग ने सभी मुश्किलों का सामना किया। एक किस्सा शेयर करते हुए बताते हैं कि जब हिंडनबर्ग शुरू हुई थी तब उसके ऊपर 3 मुकदमे हो गए थे, जिस वजह से उनके पास जो भी बचे पैसे थे वो सब खत्म हो गए। ऐसे समय में लॉयर ब्रायन वुड ने उनकी काफ़ी मदद की। अब ये सवाल है कि इनके टीम के लोग जो हिंडनबर्ग टीम में काम कर रहे थे इस कंपनी में, तो वो लोग क्या करेंगे। तो इसके जवाब में लोग कहते हैं कि जानकारी के अनुसार हिंडनबर्ग की टीम में 11 सदस्य थे, जो अब अपनी फाइनेंशियल रिसर्च फर्म खोलने पर विचार कर रहे हैं। अपने समापन भाषण में एंडरसन ने अपनी पत्नी, परिवार, दोस्तों, पाठकों को उनके अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद किया और साथ ही अपनी जो पारी है उसको समाप्त करने की भी घोषणा की। आप इस तमाम मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्या एंडरसन ने अपने हो रहे नुकसान के लिए
इन तमाम मुद्दों पर आपके क्या राय हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। क्या एंडरसन ने अपने टारगेट अचीव करने के बाद इस कंपनी को बंद किया है या नुकसान के चलते? इन तमाम मुद्दों पर हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।